This is a new beginning, a new era. मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले राज्य में चल रही सरकारी शराब की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दिया। विजय सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थालापति विजय सर ने जीत के बाद, मेरा मतलब है चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तमिलनाडु का, उसने क्या क्या एक्शन शुरू किया है, उसने क्या क्या काम करना शुरू किया है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। क्योंकि बीजेपी सरकार जो नहीं कर पाया और टीवी के यानी कि विजय सर का जो राजनीतिक जो ग्रुप है वो करके दिखाया है, विजय सर ने करके दिखाया है, जो कि जो काम को बीजेपी सरकार नहीं कर पाया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि विजय सर ने, थालापति विजय सर, उसने जनता के लिए क्या क्या किया है, जितने कि तुरंत ही उन्होंने क्या एक्शन लिया है। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद हम बात करते हैं। This is a new beginning, a new era of a real, secular, social justice starts now. सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूँ, ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला, फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहाँ तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं। अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर, उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रुख अपना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले राज्य में चल रही सरकारी शराब की दुकानों को लेकर बड़ा आदेश दिया। विजय सरकार ने कहा है कि स्कूलों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड से 500 मीटर के दायरे में मौजूद 717 TASMAC शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। सरकार ने इन दुकानों को बंद करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। सरकार के मुताबिक फिलहाल पूरे तमिलनाडु में TASMAC की 4,765 दुकानें चल रही हैं, जिनमें से 276 दुकानें मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसे पूजा स्थलों के पास है। 186 दुकानें स्कूल और कॉलेजों के आसपास हैं, जबकि 255 दुकानें बस स्टैंड के पास मौजूद हैं। लंबे समय से लोग इन दुकानों को हटाने की मांग कर रहे थे, क्योंकि इससे बच्चों, महिलाओं और आम यात्रियों को परेशानी होती थी। विजय सरकार के इस फैसले को लोगों की सुरक्षा और सामाजिक माहौल सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। आपने सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया। शपथ लेने के बाद उसने एक डिक्लेरेशन किया था कि अभी वक्त आ गया है, हम काम शुरू करेंगे, काल से नहीं अब से शुरू करेंगे। तो उसने डिक्लेयर किया 200 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए। तो और एक बड़ी बात है, उसने क्या करके दिखाया है। सबसे बड़ी बात है, जितने भी शराब का दुकान था, सारे शराब का दुकान को विजय सर ने बंद करवाया। क्यों बंद करवाया? क्योंकि ऐसे बहुत सारे शराब की दुकान थी
जो कि स्कूल के सामने थी, कॉलेज के सामने, अस्पताल के सामने, चर्च के सामने, मंदिर के सामने जो कुछ भी शराब का दुकान था और सारे के सारे शराब दुकान को विजय सर ने बंद करवाया। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। तमिलनाडु का जो जनता वो भी ये मांग कर रहे थे कि स्कूल के सामने जो भी शराब का दुकान है वो तुरंत बंद किया जाए, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया था, जो कि बीजेपी सरकार जो नहीं कर पाया वो विजय सर ने करके दिखाया है। उसने सारे शराब दुकान को उन्होंने बंद कर दी। तो आप एक बार सोचिए, अगर एक बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, अगर उसके सामने एक शराब का दुकान हो और कोई शराब की दुकान के सामने शराब पीकर नीचे गिर गया हो, तो वो जो दृश्य है वो जो बच्चे की माइंड में किस तरह से असर डालेगा आप समझ सकते हैं। ये सारे के सारे चीज़ को नज़र में रखते हुए विजय सर ने ये फैसला किया कि कोई भी शराब का दुकान, कोई भी मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च या फिर कोई भी स्कूल कॉलेज के सामने नहीं होना चाहिए, अस्पताल के सामने नहीं होना चाहिए, बस स्टैंड के सामने भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर एक लड़की रात में देर से निकलती है, बस स्टैंड आती है, अगर उधर शराब का दुकान हो, अगर कोई शराब पी कर लड़की के साथ छेड़छाड़ करे तो ये क्या होगा? ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो कुछ हुआ सही हुआ। मैं तो बोल रहा हूँ जो कुछ हुआ सही हुआ। और आपका राय क्या है? क्या विजय सर ने सही किया या फिर गलत किया? कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से ये बात में कहकर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ आज की वीडियो। बीजेपी सरकार ने 15 साल के अंदर जो काम नहीं किया, वो काम को थलापति विजय सर ने सिर्फ 5 दिन के अंदर करके दिखाया है। 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, शराब का दुकान बंद कर दिया। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जितने भी पोस्टर थे नेता मंत्रियों का, और सारे के सारे पोस्टर को हटा दिया। हटा देने से क्या होगा? हमारा जो एनवायरनमेंट वो क्लीन रहेगा। जी हाँ, हमारा देश साफ सुथरा हो, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन विजय सर ने ये सब करके दिखाया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मां की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मां की।